Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful। आज की जो हमारी वीडियो है वो है पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ये है चैप्टर नंबर 6 और 9th क्लास की फ़िज़िक्स है। तो चलते हैं, आगाज़ करते हैं अपने वीडियो का। सबसे पहले हम इसको करेंगे डिफ़ाइन। डिफिनीशन की अगर बात की जाए तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर उर्दू में बात की जाए तो इसको हम कहेंगे मख्फी तवानाई। उर्दू में अगर इसको डिफ़ाइन करूँ तो इसका मतलब बनता है किसी जिस्म में छुपी हुई तवानाई को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये इसकी एक डिफिनीशन हो सकती है, या एक बॉडी की जगह की वजह से, ठीक है, पोजीशन की वजह से इसमें जो तवानाई होती है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें आता है, इसको डिफिनीशन क्लियर हो गई। सेकंड इसमें जो टॉपिक आता है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको अगर हम डिफाइन करें, अच्छा, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है या आती है तो इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको अल्फाज में कहा जाए कि द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट ऑफ अ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी एक मिसाल के तौर पे ये ज़मीन है, ठीक है, तो ये बॉडी अगर यहाँ पे पड़ी है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि इसमें ये ज़मीन हो गई और ये बॉडी है, जिस्म है, ठीक है, तो इसमें नहीं है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये ज़मीन है और इसको मैंने यहाँ तक उठा लिया है तो अभी इसमें जो यहाँ पे मैं छोड़ूंगा और ये नीचे आएगा, ठीक है, तो इस चूँकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू इस हाइट कर रहा है क्योंकि इसके दरमियान फासला है। तो इस तरह की जो एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसके मैथमेटिकल फार्मूले की बात की जाए तो इसका जो फार्मूला है वो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अच्छा, डिपेंडेंसी की अगर उसकी बात की जाए कि ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है तो ये एक है मास पे डिपेंड कर रहा है, एक जो है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे कर रहा है। और तीसरा इसमें क्या आ गया है, हाइट आ गई है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, एनर्जी जो है ना, वो इन तीनों चीज़ों की वजह से अप डाउन होती है। अभी हम डेरिवेशन इसकी करेंगे, ड्राइव करेंगे, इसके फार्मूले को जो है ना वो प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए आप एक मिसाल करते हैं कि एक बॉडी है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये ज़मीन है, अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, इसका मास m है, ठीक है। यहाँ से अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है, और जो मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको खींच रहा है वो यहाँ से मतलब नीचे, तो ये हो गया F, ठीक है। तो इसको अभी इसी सिनेरियो को, इसी सारे सिचुएशन को अगर हम अल्फाज में कहें तो कैसे कहेंगे
कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, एट पॉइंट A, ये पॉइंट A हो गया, ड्रॉप्ड एट द हाइट h, ये इसका h हो गया, h हाइट से ड्रॉप हुई है एज शोन इन द फिगर। अच्छा, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज, अभी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पे जो काम हुआ तो वो हम कैसे कहेंगे, W इज इक्वल टू FS, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा, ठीक है। इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे कि यहाँ पे जो है चूंकि F इज इक्वल टू है W, ठीक है, इज इक्वल टू W, यहाँ पे क्या है, वेट की वजह से इस पे आया है ना फोर्स, ये वेट की वजह से इसने तो F इज इक्वल टू W हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है ना H इज इक्वल टू S इज इक्वल टू H हो गया, और थीटा जो यहाँ पे है वो क्या बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है एंगल जो है, क्योंकि जो आप देखें ना फासला भी इस साइड पे तय हो रहा है, प्लस फोर्स भी इसी साइड पे लग रही है वेट की वजह से, ठीक है। तो अब हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, W इज इक्वल टू H W cos, ठीक है। ये कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा, आप इसको रिवर्स में भी इस तरह लिख सकते हैं कि WH, ठीक है, और cos 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि cos 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे ये तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू WH। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि वेट जो W है वो किसके बराबर है, ये वाला, इसको मैं कहूँ W इज इक्वल टू mg, तो इसकी वैल्यू जब मैं इसमें पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, WmG, ठीक है। और चूंकि ये वर्क किस वजह से हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हुआ है, दिस वर्क डन ऑन द बॉडी अपीयर्स एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि P.E इज इक्वल टू mgh। तो ये आपकी जो है ना पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन भी क्लियर हो गई, साथ में जो इसकी इक्वेशन की ड्राइवेशन है वो भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करने वाली है कि दिस इक्वेशन शोज दैट इफ हाइट इंक्रीज, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, अगर आप इसकी हाइट बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इफ हाइट इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो टॉपिक है वो समझ आ चुका होगा। अगर आपको मज़ीद कुछ इसके बारे में पूछना है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, जीमेल भी कर सकते हैं हमें, प्लस आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।